मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। हे मोदी जी के गारंटी वालों, बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। खूब जोड़ी है आप लोगों का, कमाल का। लगे रहिए, कम से कम एक घर बुला के बोल देना चाहिए करो आपको हम कुछ कहते हैं। आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करता है। एक और पूरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है। अरे कब्जा छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा है। अरे कब्जा ना हो गया है। हाँ, आप लोगों पर कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। अरे स्वागत है दोस्तों हमारा YouTube चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों वीडियो जो है जियो पॉलिटिक्स से संबंधित वीडियो हम लाते हैं और जियो पॉलिटिक्स से संबंधित वीडियो ही है, लेकिन ये वीडियो जो है बिहार के राजनीति से संबंधित है। बिहार के राजनीति में जिस प्रकार एक जमाना में लालू प्रसाद यादव जी प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार 20 साल से बिहार के कुर्सी पर बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए नीतीश जी जो है वो जो है एकदम से कह सकते हैं कि प्रसिद्ध नेता हो गए। लेकिन उनका एक नाम, एक छवि निखर के आता है बिहार के जनता के अंदर। इनका नाम पड़ गया है दोस्तों पलटू चाचा। पड़े भी क्यों ना, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं चित भी उनका, पट भी उनका। जहां भी जाते हैं, भली सीट उसका कम क्यों ना हो, लेकिन उस उधर जाने के बाद वो मुख्यमंत्री ही बनते हैं। और कई बार क्या बोलते हैं, लालू जी के साथ में आकर के बनाए सरकार, फिर वहां से टूटे, फिर बीजेपी में गए, फिर यहाँ आए, फिर वहां गए। तो आज जो है लालू जी का तो अब अवस्था हो गया है। आज तेजस्वी जी जो है संसद में जो है उनको, पलटू चाचा को ये बताने की, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने बड़े पलटू चाचा हैं। आइए दोस्तों हम लोग पहले वीडियो देखेंगे, फिर हम लोग करेंगे वीडियो पे डिस्कस। शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। अरे सुन तो लो भाई, किसी भी बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ, बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। खैर, हमको इसकी चिंता नहीं है। विजय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जब जहां चेयर पे थे, व्याकुल मत होइए। खूब जोड़ी है आप लोगों का, कमाल का। लगे रहिए, लेकिन आप लोग तो क्या क्या बोलते थे, अब उस पे तो हमको बताने का जरूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं कि बतवा क्या दोबारा तिवारा जो है रटा जाए, कहा जाए, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जान। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे भाई, हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दल हमारा है। कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए करो आपको हम कुछ कहते हैं। आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं। दोस्तों ये बात लेकिन तेजस्वी जी जो बता रहे हैं ये सही बात है। ये क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार जी को अगर पलटी ही मारना है तो सामने वाला नेता प्रतिपक्ष जो इनका दल है, समर्थन दल है, उनको मतलब विश्वास में लेना चाहिए था। उनको बता देना चाहिए था कि भाई हम गठबंधन तोड़ रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं बिहार के राजनीति में ये सब पहले नहीं था। नीतीश जी के आने के बाद पता नहीं कैसे सीरियल वाइज ये जुड़ता गया। और रियली में अगर राजनीति में, बिहार की राजनीति, हम क्या, हम पूरे देश की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई, अगर नेता अगर सबसे ज्यादा पलटी मारा है, पलटू,
तो वो नीतीश कुमार का नाम पहला स्थान पे आता है दोस्त। लेकिन उनका भाग्य देखिए कि जहाँ भी जाते हैं, भले उनका कम सीट होते हैं, जहाँ भी गए हैं, बीजेपी में भी गए हैं तो उनका सीट कम था, फिर भी वो मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद जी के साथ आए, उनमें भी उनका सीट कम था, फिर भी वो मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी जी को बनाए, उसको भी थोड़े दिन के बाद हटा दिए, फिर मुख्यमंत्री बने। मतलब क्या कर सकते हैं, भाग लेकर आए हैं नीतीश जी। आइए दोस्तों देखते हैं वीडियो। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खुट्टा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते, नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं, हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री जी, जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अकेले। हमारे साथ कांग्रेस है, माले है, महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था 2020 में, और 20 में तो क्या रिजल्ट हुआ था उसी का ना पीड़ा आज मुख्यमंत्री जी का कि तीसरी नंबर का पार्टी हो गए। और चर्चा तो बाजार में भी चल रहा है, आप मुख्यमंत्री जी एक और पूरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है। अरे कब्जा छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा इन पे हो रहा है, अब देख लीजिए। लेकिन जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है, हाँ आप लोगों पर कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा, तो अब तो कब्जा आप ही पे हो गया है। नहीं, ये तेजस्वी जी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। जिस समय में क्या बोलते हैं, नीतीश जी जो है लालू के पार्टी से जब समर्थन लेकर के सरकार बनाए थे, तो ये बात अमूमन अगर कोई मीडिया इनसे कोई भी प्रश्न पूछता था, कोई भी सवाल पूछता था, तो नीतीश जी यही जवाब देते थे कि मीडिया तो बिके हुए, उनका बात लिखता है, उनका बात करता है। लेकिन फिर से जाके नीतीश कुमार जो है गठबंधन को तोड़ दिया लालू प्रसाद जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ, और जाके फिर से उन्हीं में मिल गए। वही तेजस्वी जी बता रहे हैं कि कब्जा तो मीडिया पे क्या, अब तो आप ही के ऊपर कब्जा हो गया डायरेक्ट। और नीतीश जी सुन रहा है इस चीज को सदन में बैठ करके। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। जो भी अमित शाह जी कहते रहे हमारा तो दरवाजा बंद है, खैर उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। खैर हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम करके दिखाने का काम किया है। नौकरियां तो निकल ही रही है, और कई बार मुख्यमंत्री जी जब हम आपसे मिलने गए थे, जब सरकार बनाना था हम लोगों को, तो मेरा सबसे पहला कंडीशन विजेंद्र जी आपको याद होगा, हम बोले थे कि हम अगर आपके साथ आएंगे तो भाजपा के रोकने के लिए तो आएंगे, लेकिन साथ में आप हमको विश्वास दिलाइए कि हमने जो जनता से हमने कमिटमेंट करने का काम किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप वो करवाइएगा अपने नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी बोले हो जाएगा, हो जाएगा। और दूसरा दिन अपने अधिकारी को भेज देते हैं, जब हम लोग ओथ ले लिए, अपने एस सिद्धार्थ जी होंगे, ठीक है विजेंद्र जी, विजय जी ठीक है ना, वित्त मंत्री थे ना,
तो वित्त सेक्रेटरी थे उस समय सिद्धार्थ जी, तो सिद्धार्थ जी को भेजा गया, बहुत काबिल अधिकारी है, बहुत सम्मान है हमारा। तो सिद्धार्थ जी आकर के हमारे पास बोलते, हम बोले मुख्यमंत्री जी को क्या हुआ नौकरी का, क्या हुआ, दीपक जी को बोले, मुख्यमंत्री जी को बोले, विजय जी को बोले, सब बोल रहा है कि आपने वादा किया था चुनाव में। हालांकि हम तो सीएम बने नहीं थे, हम दस्तखत कर देते, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने, फिर भी हमारे पर जिम्मेदारी थी, फिर भी बात को कई बार जो है कहा। तो उसके बाद फोन आता है और कहा जाता है कि सिद्धार्थ जी जा रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी है, मुख्यमंत्री जी के भी प्रधान सचिव है, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सिद्धार्थ जी आते हैं, फाइल दिखाते हैं, कैसे होगा सर, कुछ नहीं है पैसा, कैसे होगा। हमने बोल दिया किसी भी हालत में ये काम हम लोगों को करना है। आप असंभव बोलते थे, आप मेरे पिताजी को बाप का पैसा ला करके दिलाएगा, लेकिन ये 17 महीने में कहां से एक विभाग में एक दिन में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी कैसे मिला। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी जो थके हुए मुख्यमंत्री थे उनको हमने दोहराने का काम किया। दोस्तों वीडियो लगभग समाप्त हो गई, और सही बात तेजस्वी जी जो बता रहे, जो 17 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा नीतीश कुमार के साथ में, जब गठबंधन में रहे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे और क्या बोलते हैं तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने। उस दरमियान रियलिटी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई, बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिली भी, और कई ऐसी नौकरी हुई जो जिसपे ब्रेक लग गया किसी भी कारणवश, जिसमें टोला सेवक वगैरह वो सब जो है ब्रेक लग गया, नहीं बहाली नहीं हो पाया। लेकिन सोचने वाली बात है, विभाग में इतना ज़्यादा नौकरी खाली होने के बावजूद भी, और नीतीश जी तो हमको भी लगता है भाई कभी कभी हमको भी खलता है, हालांकि कोई पार्टी से हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी या कोई पर्सनल ये नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन हमें भी कभी कभी खलता है कि नीतीश कुमार जी जो है कुंडली मार करके बिहार के सत्ता पे बैठ गए हैं, वो जाने का हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिधर भी जाते हैं उधर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तेजस्वी जी का इतना पार्टी होने के बाद भी सबसे बड़ा दल अगर बिहार में है तो तेजस्वी जी है, लेकिन फिर भी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, मुख्यमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार। तो पता नहीं ये पलटू चाचा, और कभी कभी बोलने से भी अभी वो भसिया जाते हैं। एक बार याद है ना जो कमेंट दिए थे लड़की वाले मैटर पे, इस बात को हम एक्सप्लेन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप लोग समझदार है, समझ जाइए। दोस्तों वीडियो यहीं पे करते हैं हम समाप्त। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, हाथ जोड़कर विनती है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर कम है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार को ख्याल रखिए, बाकी होते रहेगा जो होना है। बिहार की राजनीति में हलचल तो चलता ही रहता है। जय हिंद दोस्तों।